उत्तराखंड में राजनीति करने वाले हर राजनीतिक दल के कोर एजेंडे में एक कॉमन फैक्टर रहा है और ये फैक्टर है पलायन को लेकर। हर दल ने कोशिश की है या बताया है कि जैसे ही सत्ता में आएंगे पलायन रोकेंगे, लेकिन पिछले 21 सालों में ये नहीं हो पाया है। पलायन आयोग के ताज़ा आंकड़े सामने आए जो हिला देने वाले हैं, जो बताते हैं कि हर साल 50,000 युवा रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पलायन रोकने की योजनाएं जुबान पर चल रही हैं और धरातल पर हकीकत यह है कि हर साल 50,000 लोग पहाड़ से पलायन को मजबूर हैं। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की हालिया रिपोर्ट में एक बार फिर से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पलायन होने का खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि बीते 10 सालों में 5 लाख लोगों ने स्थायी और अस्थायी तौर पर गांव छोड़ा है। इनमें अकेले 42% ऐसे गांव शामिल हैं जिनकी उम्र 26 से 35 साल के बीच है। इस रिपोर्ट को उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में शामिल किया गया है। रोजगार के मकसद से 6,338 ग्राम पंचायतों से 3,83,726 लोगों ने पलायन किया है। सर्वे रिपोर्ट में इन्हें अस्थायी पलायन की श्रेणी में रखा गया है। वहीं 3,946 ग्राम पंचायतों को स्थायी पलायन की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी ग्राम पंचायतों से 1,18,981 लोगों ने पलायन किया है। ये लोग गांव की अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर घरों में ताले लटकाकर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की सबसे बड़ी वजहों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा माना गया है। लेकिन आयोग द्वारा किए गए सर्वे में उत्तराखंड के 50% लोगों के पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 10 सालों में जितना भी पलायन हुआ है उनमें सबसे अधिक 26 से 35 साल के युवाओं की संख्या है। बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में इस उम्र के 42.25% युवाओं ने अपना गांव छोड़कर नजदीकी कस्बों, जिला मुख्यालयों, दूसरे जिलों, राज्य या देश से बाहर का रुख किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक ग्राम पंचायतों में मुख्य व्यवसाय आज भी कृषि और मजदूरी ही है, यानी रोजगार, नौकरी दिलाने के तमाम बड़े दावे कागजों तक ही सीमित रहे। गाँवों में 32.22% लोग मजदूरी से जुड़े हैं, 45.59% कृषि पर निर्भर हैं और महज 10.81% लोग सरकारी सेवा में हैं। पलायन होने के 3 बड़े कारण हैं। कुछ लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, जो बच रहे हैं वो शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, और जो तीसरे नंबर में हैं उन्हें स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, इसलिए पलायन हो रहा है। और जो बाकी पहाड़ों में बचे हैं उनके मन में भी पहाड़ में रहने की इच्छा नहीं है। मौका मिलते ही वो भी पलायन के लिए तैयार बैठे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो पहाड़ को सीने से लगाकर अभी वहाँ मौजूद हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि पलायन को लेकर बड़े बड़े तमाम वादे करने वाली सरकारें क्या कोई ठोस कदम उठा पाएंगी, क्योंकि लगातार पलायन से एक बड़ा खतरा पहाड़ों में ये है जो सामरिक रूप से खतरनाक है और वहाँ की जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।